हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और शानदार व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक के बारे में। ये है इसका टॉप मॉडल जो कि आता है 30.23 लाख एक्स शोरूम में एंड हमारे पास है इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से एंड एक एक चीज़ की बात करेंगे इन डिटेल। सबसे पहले इस गाड़ी की चाबियों की बात कर लेते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारी चाबी देखने मिलने वाली है, ये रखी हुई हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं तो ये चाबी आपको हैरियर इलेक्ट्रिक में मिलती है कुछ इस तरीके की एंड इसमें मिलते हैं आपको काफ़ी सारे फंक्शन। सबसे पहले ऊपर देखोगे तो होल्ड करके व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हो एंड ऊपर दबाओगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। यहाँ से इन दोनों जो बटन्स है अंदर वाली, इनसे आप व्हीकल को आगे पीछे मूव कर सकते हो। यहाँ से व्हीकल की लाइट्स ऑन कर सकते हो, इससे आप इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन कर सकते हो एंड यहाँ से व्हीकल को अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं इसकी लाइट ऑन करके आपको दिखाऊंगा, जैसे ही आप ये बटन प्रेस करोगे इसका जो कनेक्टेड डीआरएल का सेटअप है वो ऑन हो जाता है एंड आप लॉक अनलॉक करोगे तो जो साइड वाली एजेस हैं वो आपके इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम हो जाएगा। यहाँ पे फॉग लैम्प दिया गया है जो कि कॉर्नरिंग लैम्प का काम करता है एंड आपको मिल जाएंगे एरो इंसर्ट्स। आपको पार्किंग सेंसर सामने काफ़ी सारे मिलते हैं, 2 यहाँ दिए गए हैं, एक आपका यहाँ है एंड सिमिलर वे में 3 आपके इस तरफ हो जाएंगे। तो 6 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा रडार, टाटा का लोगो, 540 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल एंड यहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रिक वेरिएंट में ग्रिल कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। हमारे पास है इसका स्टेल्थ एडिशन। तो स्टेल्थ एडिशन आपको एक कम्प्लीटली मैट ब्लैक में मिलने वाला है एंड गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है इस स्टेल्थ ब्लैक में। बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों हेडलाइट से कनेक्टेड एक ग्लॉस स्ट्रिप मिल जाती है और ऊपर भी आपको ग्रिल में देखोगे तो मैट ब्लैक के साथ यहाँ कुछ ग्लॉसी इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल एंड अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे इसका बोनेट ओपन करोगे आपको यहाँ ऐसा कुछ फ्रंट स्पेस मिलने वाला है। 35 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। आपको ईवी की बैजिंग मिल जाएगी एंड 17 केजी मैक्स तक का आप यहाँ लोड रख सकते हो। बाकी ये हमारे पास है इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। तो इसमें आपको मिलता है डुअल मोटर सेटअप। तो डुअल मोटर दोनों कंबाइन करके 390 HP एंड 504 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इनके जो अलग अलग पावर फिगर्स है दोनों के वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि आगे वाली मोटर कितना टॉर्क जनरेट करती है या कितना bhp जनरेट करती है एंड रियर वाली कितना करती है। बाकी हम बात करते हैं इसकी स्पीड की तो 0 to 100 ये 6.3 सेकेंड्स में पहुंच जाती है एंड हमारे पास जो इसका वेरिएंट है टॉप मॉडल, इसमें आपको 75 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। तो ये था इसके फ्रंट स्पेस के बारे में। बाकी इसकी रेंज की बात करते हैं तो 622 किलोमीटर कंपनी क्लेम्ड आपको ये रेंज मिलती है एंड ऑब्वियसली ये वेरी करेगी आप इसको जैसे भी ड्राइव करोगे। मल्टीपल इसमें रीजनरेशन मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए बाकी चीज़ों की बात करेंगे हम, पहले इस बोनेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चाबी के बारे में बताया था, बाकी चाबियों के बारे में बताना भूल गया था। ये चाबी हमने कवर कर ली थी। ये आपको चाबी मिल जाती है इमरजेंसी केस में, अगर आपकी की फॉब की बैटरी डाउन हो जाती है, अगर आप कार को ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो इससे कर सकते हैं एंड आपको यहाँ ये NFC कार्ड भी मिल जाता है जिसको आप टैप करके व्हीकल को लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये आपको N लिखा हुआ है एंड ये एरोज में, तो इसका यूज़ करके आप व्हीकल को लॉक अनलॉक कर सकते हो। इसके बाद इसके साइड सेक्शन की बात करते हैं तो 4607 mm गाड़ी की आपको लेंथ मिलती है। यहाँ मिरर में आप देखोगे तो ये कैमरा मिल जाएगा 360 डिग्री वाला एंड इसमें आपको 540 डिग्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि 360 डिग्री के साथ इसमें आपको ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिलता है। स्टेल्थ एडिशन है, उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। .EV की बैजिंग आपको दरवाजे में मिलेगी। डोर हैंडल में रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड इमरजेंसी केस में अगर आपको चाबी यूज़ करना है तो इस कवर को आपको रिमूव करना पड़ेगा एंड देन चाबी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो बी पिलर है वो पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। बाकी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रही है इस स्टील्थ ब्लैक कलर में एंड ये अलग ही आपको माफिया वाली वाइब देने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके चार्जर सेटअप की। तो 20 to 80% आई थिंक सिर्फ 20-25 मिनट्स में हो जाती है एंड बाकी जो भी इसकी AC DC वाली जो भी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपको अभी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। तो अपने हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे AC DC दोनों में आपको यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग दी गई है। तो यहाँ पे मैं वापस इसको क्लोज कर देता हूँ एंड अगर आप उसको ओपन करना है तो अगर आपकी गाड़ी लॉक्ड है सिंपल आप एक बार इसको प्रेस करोगे ये ओपन हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। सबसे पहले ऊपर आप देखोगे मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा एंड यहाँ पे IRVM में आपको ये कैमरा भी मिलता है क्योंकि इसमें आपको मिलता है डिजिटल IRVM जिसकी बात अभी हम अंदर जाके करेंगे। ऊपर हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे डिफॉगर वाला ग्लास, ये हो गया आपका वाइपर,
लाइट्स वगैरह हम ऑन करके देखते हैं। ये मैंने चाबी से इसकी लाइट ऑन कर दी है। तो कनेक्टेड लाइट का ऐसा कुछ आपको सेटअप मिलने वाला है। जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हो ये वाला पार्ट आपका एडिशनली ग्लो हो जाता है। एंड इंडिकेटर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये डायनामिक स्वाइप वाला इंडिकेटर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ दी गई है। रियर फॉग लैम्प भी आपको यहाँ मिल जाता है। टाटा की बैजिंग, कैमरा आपको यहाँ मिल जाएगा, नंबर प्लेट वाली लाइट्स, Harrier.ev की बैजिंग, आपको पार्किंग सेंसर आगे 6 दिए गए थे। यहाँ पे भी एक इस तरफ एज में दिया गया है, 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ग्लॉस ब्लैक में हो जाएगी आपकी ये रियर की स्किड प्लेट। तो अब बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की। बूट स्पेस आप मल्टीपल तरीके से ओपन कर सकते हो। चाबी से भी ओपन कर सकते हो, अंदर बटन दी गई है वहाँ से भी कर सकते हो। एंड यहाँ बूट में भी आपको बटन मिलती है। जैसे आप इसको प्रेस करोगे, आप गाड़ी से दूर हो जाइए, ये खुद ही स्मूथली ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का बूट स्पेस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पार्सल ट्रे मिलेगी और यहाँ पे आप देखोगे तो 502 लीटर्स का आपको ये ओवरऑल स्पेस मिलेगा। इसको ओपन करके देखते हैं। प्रॉपर आपको स्टेपनी मिलती है जो कि स्पेस सेवर टायर है। बाकी टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपका चार्जर वगैरह हो जाएगा, जिसकी चार्जिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी वो फिर से मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। इसको क्लोज करना काफ़ी ईजी है। आप इस बटन से भी कर सकते हो, या तो ये बटन दी गई है, इसको आप प्रेस करोगे ये बहुत ही स्मूथली क्लोज हो जाता है। बाकी यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन की बात हमने नहीं की है। तो यहाँ पे आपको ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है। रियर में डिफरेंट मोटर मिलती है, फ्रंट में आपको डिफरेंट मोटर मिलती है। इसका टायर सेक्शन हम देखते हैं। टायर सेक्शन यहाँ लिखा हुआ है 245 55 R19। काफ़ी मैसिव टायर सेक्शन है एंड ये काफ़ी बढ़िया आपको हेल्प करेगा। इसको कहीं भी ले जा सकते हो आप। तो गाड़ी की हाइट अच्छी है, क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया, आई थिंक 205 mm है। जो भी एग्जैक्ट होगा वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। एंड 19 इंचेस के टायर के साथ ये काफ़ी ज़्यादा शानदार हो जाता है इसको कहीं भी ले जाना। यहाँ पे ये जो ऑल व्हील ड्राइव है, टाटा इसको क्वाड व्हील ड्राइव कहता है, तो उसकी बैजिंग डुअल मोटर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी मिरर्स में आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन दोनों तरफ मिल जाता है। कैमरे का मॉड्यूल यहाँ मिल जाएगा। .ev की बैजिंग दरवाज़ों में एंड स्टिल्थ की बैजिंग आपको यहाँ फेंडर पे देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्क ब्रेक आपको चारों टायर से मिल जाते हैं। एंड इस ग्लास एरिया की बात करते हैं तो ग्लास एरिया कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है। कैमरा वाला वगैरह एंड सेंसर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना महंगा मॉडल है। 30.23 इसका शोरूम है, तो आपको ऑटोमेटिक वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ये ADAS से रिलेटेड फीचर है उसकी पूरी लिस्ट में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। 2 वाइपर आपके दिए गए हैं फ्रेमलेस वाले एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब हम बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। तो पैसेंजर डोर में भी आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बाकी इसके इंटीरियर देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो ये हमारा है स्टेल्थ एडिशन। तो स्टेल्थ एडिशन में आपको सब कुछ ऐसा ब्लैक में ही मिलने वाला है। ये वाला जो पार्ट है आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में है, बाकी पार्ट आपका हार्ड प्लास्टिक में है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल हो जाएगा। ये आपका स्पीकर के लिए जगह, यहाँ बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर और एडिशनल स्पेस। तो स्पीकर सिस्टम की बात हुई है तो यहाँ पे आपको टोटल 10 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। 5 स्पीकर, 1 सबवूफर और 4 ट्वीटर्स। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करती है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। तो ये हुआ इसकी पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी पैसेंजर सीट की। सीट में सबसे पहले आप देखोगे पूरी ब्लैक लेदर में फिनिश्ड है। यहाँ से ये वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है जिसमें 3 फैन की सेटिंग आपको दी गई है। यहाँ से सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे नहीं है, ये रिक्लाइन एंगल। तो इसका जो रिक्लाइन एंगल है और सीट को आगे पीछे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड सीट भी आपको ये मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की एंड बात करेंगे इसके शानदार इंटीरियर्स की। इंटीरियर्स में भी आपको नॉर्मल हैरियर जो आइस आती है डीजल और पेट्रोल, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे और काफ़ी बढ़िया चेंजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। इसको ओपन करके देखते हैं तो जैसा मैंने आपको ड्राइवर पैसेंजर डोर में बताया, ड्राइवर डोर में भी आपका फिट एंड फिनिश है, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे हम देखते हैं पावर विंडोज में 1 टच अप एंड डाउन कितने डोर्स में मिलता है और किसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने व्हीकल को ऑन कर दिया। आप चेक करते हैं इसके मिरर्स। 1 टच डाउन आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 टच अप भी मिल जाएगा। इस वाले मिरर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तो सिर्फ आपको ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन मिलता है। पावर विंडोज को लॉक हो जाएगा। डोर लीवर, लॉक बटन, ग्रैब हैंडल, अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर, साइड मिरर्स का फोल्डिंग और एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप मैनुअली फोल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जैसे आप गाड़ी लॉक अनलॉक करोगे ये ऑटो फोल्ड का ऑप्शन इसमें मिलता है। अब यहाँ पे आपको सीट में ये वेलकम और गुड बाय एनिमेशन भी मिलता है। मैं अगर इसको दरवाज़ा लगाऊंगा, अभी मेरी गाड़ी ऑन है तो ये चीज़ मूव नहीं होगी। मैं पहले गाड़ी ऑफ कर देता हूँ। ये हो गई हमारी गाड़ी ऑफ। एंड जैसे ही मैं इसके दरवाजे को लगाऊंगा, सीट आपकी वो देखिए आगे जा रही है। यहाँ से उतना विजिबल नहीं है, मैं फिर से कोशिश करूँगा, बट जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो आप देख पा रहे होंगे सीट इसकी पीछे जा रही है। तो वेलकम और ये गुड बाय फीचर आपको इसकी ड्राइवर सीट में मिल जाता है। ये सीट भी आपकी कंप्लीटली वेंटिलेटेड है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएंगे। एडजस्टमेंट की बात करते हैं
यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे रिक्लाइन एंगल, 6 वे एडजस्टेबल आपके इलेक्ट्रिक हो जाएगी। अप टू 3% आपको ये मेमोरी सीट मिल जाती है एंड यहाँ पे हो जाएगा वेंटिलेटेड सीट की बटन। इलेक्ट्रिक है तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक में ही रहेगी। एक्सीलेटर, ब्रेक एंड डेड पेडल आपको मिलेगा। यहाँ से इसका बोनेट ओपन कर सकते हो। एक लेदर फिनिश, ग्लॉस ब्लैक फिनिश एंड ये टेक्सचर डिज़ाइन, एसी वेंट और डिफॉगर। बाकी गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। सबसे पहले इसका स्टीयरिंग आपको 4 स्पोक में मिल जाता है, लेदर वाला। यहाँ पे आपको ये पूरा ब्लैक मैट पे नीचे एक फिनिश दिया गया है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। तो ये आपका कॉल पिक करने के लिए, कॉल कट करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, नेविगेशन, ये आपके ब्लूटूथ वाला कनेक्शन। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉइस कमांड वाले फीचर, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। उसका सनरूफ ओपन क्लोज करना, इसके जो एसी का टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हो, गाने चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ वॉइस कमांड से कंट्रोल कर सकते हो। टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। एयर बैग, तो ये वाला जो मॉडल है, टॉप मॉडल है हमारे पास 75 किलोवाट वाला, इसमें आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं। तो आपका जो नी एयर बैग है वो भी आपको मिलता है। यहाँ से MID वाले कंट्रोल्स हो जाएंगे एंड ये जो L शेप में कंट्रोल दिए गए हैं ये आपके ADAS लेवल 2 वाले, जिसमें आपका ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो जाएगा। आप सामने वाले व्हीकल से कितना डिस्टेंस रखना है वो वगैरह, और स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपका लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग वाली चीज़ें हो जाएंगी। तो ये आपके ADAS लेवल 2 वाली चीज़ हो जाएंगी। एंड जितने भी ADAS वाले फीचर इसमें मिलते हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे अभी। अब बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके ऑटोमेटिक वाइपर हो जाएंगे, फ्रंट वाले। रियर वाइपर आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेंगे। राइट साइड में आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प। अगर ऑटोमेटिक नहीं करना है तो यहाँ से पार्किंग लैम्प जो आपकी DRL है, ये मेन लो बीम, यहाँ से इसको प्रेस करोगे तो हाई बीम लो बीम वाला पास, हेडलाइट लेवलर एंड आपका इंडिकेटर भी यहाँ इंटीग्रेटेड है। जैसे आप इंडिकेटर दोगे, आपका जो डिस्प्ले है राइट वाले मिरर का, वो आपको यहाँ MID में ही देखने के लिए मिल जाएगा। सिमिलर वे में लेफ्ट इंडिकेटर दोगे तो लेफ्ट वाला जो सर्कल है वहाँ पे आपको व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका ब्लाइंड स्पॉट वगैरह पूरा कवर हो जाएगा। एंड मिरर्स में भी आपको यहाँ पे साइन दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। MID आपकी ये 10.2 इंचेस की है, एग्जैक्ट साइज में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एंड ये वाली जो स्क्रीन है ये आपको बड़ी दी गई है बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में। ये आपको 14.5 इंचेस की अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। अभी इसकी लाइट्स ऑन है इसलिए आपको उसकी विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी। मैंने इसकी लाइट ऑफ की है, अब आपको ये प्रॉपर दिख रही होगी। यहाँ पे बात करते हैं इसकी MID की। तो आपको यहाँ पर रेंज मिल जाएगी एंड किस रीजनरेशन मोड में हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। बैटरी अभी 20% है एंड 100 की ये रेंज दिखा रहा है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हुई है एंड स्टार्ट है। बाकी सेंटर पे आप देख पा रहे होगे इसका ट्रिप डेटा वगैरह, ये मीडिया, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन एंड ये व्हीकल की सेटिंग्स। राइट साइड में आपकी स्पीड और जो भी मोड में है गाड़ी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे इसका रीजनरेशन लेवल जहाँ L1 लिखा हुआ है, आप ये पेडल शिफ्टर को प्रेस करोगे, ये वाला प्लस वाला या माइनस वाला, तो आपके जो रीजनरेशन के लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए L1, L2, L3 एंड L4। आई थिंक इसमें 4 मिलते हैं रीजनरेशन के लेवल, वो मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से लेवल इसमें आपको मिलते हैं। एक ऑफ हो गया और बाकी 3 में आपको L1, L2, L3 तक हमने चीज़ें देखी अभी। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो स्क्रीन आपको मिल जाती है 14.5 इंचेस की, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, अमेजॉन एलेक्सा वगैरह, आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, ऑटो पार्क असिस्ट भी मिलता है। तो इसमें आपको जो 540 डिग्री कैमरा मिलता है एंड चाबी में मैंने आपको बताया था, ये जो बटन है आपकी, इससे आप व्हीकल को पार्क कर सकते हो। कहाँ गई ये बटन? यहाँ पर इस व्हीकल को जो अनलॉक करने वाला है उसके साथ जो बटन दी गई है P वाली, यहाँ से आप व्हीकल को पार्क भी कर सकते हो, अपने हिसाब से खुद ही पार्क हो जाएगी। कस्टम टेरेन मोड मिल जाता है, डिजी एक्सेस मिलता है, डॉल्बी डेमो जो आपका ये साउंड सिस्टम वगैरह है, EV, इसके आपका EV से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आप EV करोगे तो आपका चार्जिंग असिस्टेंस, चार्जिंग हेल्थ का पैटर्न, डिस्चार्ज मोड, आपकी EV की सेटिंग्स। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ चीज़ें देख सकते हो। वापस इसको बैक करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो मूड लाइटिंग भी मिलती है। मूड लाइटिंग देख लेते हैं कहाँ पे दी गई है। तो मूड लाइटिंग इसमें आपको देखिए फ्रंट में मिलती है, रियर में मिलती है एंड रूफ में मिलती है। तो यहाँ पे जो आपका सेटअप है, यहाँ पे आपको ये लाइटिंग मिल जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ये भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, इसकी जो ब्राइटनेस है, इंटेंसिटी है, कलर्स हैं, वो सब कुछ आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी वाइट थी तो विजिबल नहीं थी, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो अब ये क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रही होगी इसकी एम्बिएंट लाइटिंग। तो ये एम्बिएंट लाइटिंग आप ड्राइव मोड के साथ, म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मूड के हिसाब से रखना है तो ये सेलिब्रेशन है, काम है, सनसेट है, ओशन है, नेचर है। नेचर मैंने किया, यहाँ पे आपको देखिए ग्रीन वाला इंसर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो कुछ मल्टीपल तरीके के मोड्स हैं, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये आप ऑन करोगे रिवर्स असिस्ट, तो ये इसमें एक फीचर ये आता है, अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको, जैसे गाड़ी आप जा रहे हो आगे 50 मीटर्स आपने गाड़ी चलाई एंड रिवर्स असिस्ट को ऑन कर दोगे तो जैसे भी टेरेन से आप जैसे भी एंगल से ले गए उसको, उसी सेम एंगल में ये वापस 50 मीटर्स तक आ जाती है। तो ये रिवर्स असिस्ट भी इसमें आपको मिलता है।
मूड लाइटिंग के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके कैमरा की। तो रिवर्स गियर लगाओगे तब भी ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ये बड़ी स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी है। अभी ये है ये 2D मोड में, तो इसके आपको 4 एंगल मिलेंगे, फ्रंट, ये वाला लेफ्ट, यहाँ पर राइट और ये रियर। इसके बाद 3D मोड में जाओगे तो आपको 8 कैमरा मिलेंगे, 3 आपको लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड एंड 2 फ्रंट और रियर के लिए। तो 3D मोड में आपके व्हीकल की एग्जैक्ट पोजीशन, और इसमें आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट मोड, तो उसके हिसाब से भी आप काफ़ी बढ़िया इसमें ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो एंड व्हीकल को ड्राइव कर सकते हो। तो ये हो गया इसके कैमरा के बारे में। ऊपर आप देखोगे यहाँ पे मिलता है आपको IRVM। अब ये दिख रहा होगा नॉर्मल, बट मैंने आपको शार्क फिन एंटीना में बताया था कि कैमरा भी दिया गया। जैसे इसको टच करोगे आपका ये कैमरा ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको जूम, लॉक, स्नैप, QR कोड, व्यू एंड सेटिंग्स, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और इसमें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल IRVM। आपको यूज़ करना है, इसको ऑन कर लो, वापस यहाँ टच करोगे इसका जो बटन है वो बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ इसके नीचे वाले पैनल की। 2 AC वेंट हो जाएंगे, यहाँ पे ग्लॉस फिनिश दिया गया है। यहाँ पे इसके पैनल में सबसे पहले चार्जर से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, फ्रंट और रियर फॉग लैंप हो जाएंगे, ये आपका हैजार्ड बटन, बूट अनलॉक करने के लिए, गाड़ी का लॉक अनलॉक, 360 डिग्री कैमरा। एंड आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कि ये आइकन आप ध्यान से देखिए और बताइए किस लिए दिया गया है, एंड कमेंट सेक्शन में जो सही बताएगा मैं उसको पिन कर दूंगा। बाकी प्लीज़ आप ट्राई करिए एंड बताइए ये साइन किस लिए दिया गया है, अदरवाइज मैं इसको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आप देखोगे डुअल जोन AC दिया गया है। यहाँ पे आपका पैसेंजर का टेम्परेचर, ड्राइवर का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये देखिए मैंने अभी ड्राइवर का कर दिया है 24, पैसेंजर का है 23। जैसे ही मैं सिंक करूँगा तो ये आपका दोनों का सेम हो जाएगा। यहाँ से फ्रंट और रियर डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन, ये आपके AC के मोड्स, ये सिंक करने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया, AC और ऑटो AC। मैनुअली आपको फ़ैन की स्पीड चेंज करना है तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। ये हो गया इसका AC के बारे में। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, पीछे डोर्स में ही मिलती है और यहाँ रूफ में भी मिल जाती है। रूफ में अभी डे लाइट काफ़ी है तो ये विजिबल नहीं है, बाकी आपको रूफ में यहाँ पे ये बहुत ही माइनर देखने के लिए मिल रही है। दोनों साइड आपको ये मिल जाएगी। एक 45 वॉट का चार्जर मिल जाएगा, एक आपको ये टाइप A वाला मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर दिया गया है। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे इस पैनल की। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी बटन दी गई हैं। सबसे पहले ये इको मोड, यहाँ से आपका ये बूस्ट मोड हो जाएगा, यहाँ पे स्पोर्ट मोड हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका पार्क असिस्ट, तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी। ये हो गया आपका नॉर्मल मोड। इसके बाद दूसरा देखते हैं, स्नो और ग्रास मोड एक्टिवेटेड। ये आपका स्नो मोड हो गया। तीसरा देखते हैं, मड रैट्स मोड is activated. Sand mode is activated. Rock crawl mode activated. Custom mode activated. कस्टम मोड एक्टिवेटेड। ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कस्टम मोड आप स्क्रीन पे जाके अपने हिसाब से जो कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आपको कैसी परफॉर्मेंस चाहिए, कैसा टेरेन चाहिए एंड कैसी पावर चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो इतने सारे मोड यहाँ पे मिलते हैं एंड ये आपके ड्राइविंग मोड हो जाएंगे, ये आपके टेरेन मोड हो जाएंगे। अभी आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स रहता है EV में, तो रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव एंड पार्क, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ये ऑटो होल्ड बटन। यहाँ पे आपको ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं। यहाँ से स्लाइडिंग आर्मरेस्ट ओपन हो जाएगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स, कूल्ड आर्मरेस्ट दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, टाइप A टाइप C वाला चार्जर। तो ये हो गया इसके यहाँ पे सब के बारे में। काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, अगर आप एक्सप्लोर करने बैठोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा इस हैरियर EV के साथ। यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स विथ लाइट, अगर ये कूल्ड है या नहीं है मैं इसको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। मुझे यहाँ ऐसा फ्लैप नहीं दिख रहा है, अगर अंदर होगा तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे लाइट मिल जाती है सनवाइज़र में। यहाँ से इसको देखते हैं एक्सटेंड होता है कि नहीं, तो यहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं होता है, ये फिक्स वाला आपको सनवाइज़र मिल जाता है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। यहाँ पे आपको ये प्लेन मिलता है, इसमें आपको कोई भी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। डिजिटल IRVM हो जाएगा। कैबिन लाइट वाइट LED में दी गई हैं। ये इमरजेंसी केस में अगर आपको टाटा से हेल्प चाहिए तो आप इसको प्रेस करोगे, आपको कॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। तो जैसे ही आप एक सिंगल टच करोगे आपका जो कर्टेन है, ग्लास एरिया है, पैरेलली ओपन हो जाते हैं एंड काफ़ी सारा आपको ये यूजेबल एरिया मिल जाता है। वापस क्लोज करना है, एक सिंगल टच करोगे ये बहुत ही स्मूथली कन्वीनियंटली क्लोज हो जाता है, आपको कोई भी एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये वाला पैनल आपका पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। ये वाला पैनल में आपको ये ग्रे टेक्सचर डिज़ाइन मिल जाती है एंड ये वाला पार्ट आपका पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। वहाँ पे हो जाएंगे आपका AC वेंट, ऊपर हो जाएगा आपका ये JBL का ट्विटर। तो मैंने आपको बताया 5 स्पीकर, 1 सबवूफर और 4 ट्विटर का सेटअप इसमें आपको मिलता है। तो ये हो गया हमारा इसका फ्रंट कैबिन। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई चीज़ मिस की हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसको बताऊंगा। एंड पीछे जाने से पहले स्पेशल थैंक्स टू गारवे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं।
तो चलिए इसको बंद करते हैं एंड मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे। Take out. रियर स्पेस में जाने से पहले अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव करोगे एंड अगर आपने पेट्रोल डीजल गाड़ियाँ चलाई हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो क्वाड व्हील ड्राइव का सेटअप है वो बहुत ही बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देता है एंड जो 500 Nm का टॉर्क है वो बहुत ही बढ़िया लगता है चलाने में। यहाँ पे आप देखोगे आपको ये जो प्रॉपर रियर कर्टेन मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका डोर लीवर, लॉक बटन, यहाँ से पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल, एडिशनल स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर, ट्विटर का सेटअप। अब अंदर बैठते हैं और देखते हैं क्या है। ये रियर सीट भी आपकी पूरी ब्लैक लेदर में फिनिश्ड है, आगे वाली सीट आपकी वेंटिलेटेड है, पीछे वाली नहीं है। एंड यहाँ पे बात करते हैं इसके हेडरेस्ट की, तो हेडरेस्ट के आगे आपको ये एक एडजस्टमेंट भी मिल जाते हैं जिसको आप ऐसा फ्लेक्स करके फोल्ड भी कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो आपका सर रख रहा है यहाँ उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। 60-40 का स्प्लिट हम देख लेते हैं, तो 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिल जाता है जिससे आप इसका बूट स्पेस बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ ये वाइट में LED लाइट। सिमिलर वे में इस तरफ आप देखोगे तो वाइट LED लाइट कुछ इस तरीके की हो जाएगी ग्रैब हैंडल कोट हुक में। यहाँ पे दो आपको 65 वॉट के फास्ट चार्जर दिए गए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ऐसा कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। AC वेंट एक आपको यहाँ मिला है, एक आपको इस पिलर पे मिल जाता है। बाकी ये गाड़ी पूरी ब्लैक में इसलिए है क्योंकि ये इसका स्टेल्थ एडिशन है। नॉर्मल वेरिएंट्स में आपको कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अलग मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे सीट में यहाँ बैठ चुके हो, एक मैगजीन होल्डर आपको यहाँ दिया गया है, एक आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी के साथ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ मिलता है बॉस मोड, जिससे आप इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से, एंड नीचे वाले बटन को यूज़ करोगे तो आप इसको सीट को आगे पीछे कर सकते हो। बटन को मैं क्लोजली दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का सेटअप आपको ये मिलने वाला है। यहाँ से अब आप देख पा रहे होगे आई थिंक, तो ऊपर वाली जो बटन दी गई है उससे रिक्लाइन एंगल और नीचे वाली बटन से सीट को आगे पीछे आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। एंड एक बार फिर से बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। 30.23 लाख हमारे पास इसका एम्पावर्ड 75 किलोवाट बैटरी के साथ इसका स्टेल्थ एडिशन, ये है इसका टॉप मॉडल। इसके ऊपर अभी करेंटली हैरियर ईवी में कोई और मॉडल नहीं आता है। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। एंड टाटा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो गारवे टाटा आप विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।